आज हरियाणा के घरौंडा विधानसभा के अराईपुरा गांव में इस वक्त मौजूद हूं। मैं बात करने के लिए आया हूं यहां के वोटर से कि अब की बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, कैसे चुनाव को लेकर के यहां का जो वोटर्स है वो सोच रहा। पिछली बार की हम बात करें या फिर इससे पहले प्लान की बात करें तो बीजेपी से यहां से 2 बार कैंडिडेट यहां से जीता है। तो अब की बार यहां के वोटर्स का क्या कुछ मन है वही जानने के लिए यहां पर आए हैं। तो आ जाइए सीधे इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम हो गया जी? श्याम सिंह। श्याम जी, अब की बार क्या प्लान है? पिछली बार तो बीजेपी से जिता दिया, उससे पिछली बार भी बीजेपी का कैंडिडेट जिताया आप लोगों ने। अब की बदली क्या रही जी? हाँ, बदली होनी चाहिए। बदली हम कांग्रेस को चाहे। अच्छा, हाँ जी, बदलाव चाहते हैं? बदलाव पक्का 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 पक्का? पक्का। अच्छा हाँ जी, मन बना पूरा। अच्छा, ये पक्का कैसे होता है? पक्का होता है जी, सॉलिड वोट देंगे। ठोक मन बना लिया सबने, अच्छा, ठोक के वोट देंगे कांग्रेस को। ठोक के देंगे? हाँ जी, ऐसा क्या मामला, बीजेपी से क्या नाराजगी हो गई? बस जी न महंगाई भी खड़ा जी। हाँ। किसान मार दिया और लाइन में खड़े रहा। क्या 5100 का था ना पिलसन, वो नहीं मिली। और फोटो स्टेट करवाते रहो बस। 10 साल है फोटो स्टेट की लाइन में खड़े। ये भी आधार कार्ड लिंक करो, हाँ, ये केवाईसी करो। केवाईसी कभी राशन कार्ड की करवाओ, कभी इसकी करवाओ। बुढ़े आदमी परेशान। हाँ, मर जावा गर्मी में मर गए थोड़े। बुजुर्गों को भी जाना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है, फिर कागज खड़े हैं 10 साल की लाइन में। हाँ, फोटो स्टेट वालों के पीछे बन रहे। तो इसलिए चाहते हैं बदलाव हो जाए। बदलाव पक्का होना चाहिए। तो क्या लगता, कांग्रेस का आप बता रहे हैं, कांग्रेस का चाहते हैं कैंडिडेट जीत जाए, क्या लगता है कांग्रेस का राज आता है या फिर आपके यहाँ से कैंडिडेट जीतता है तो क्या ये सुविधा जो आप बता रहे हैं, परेशानियां हैं, क्या कम हो जाएंगी? हाँ जी, पूरा भरोसा भरोसा। हाँ जी, पूरा भरोसा है कांग्रेस पे। क्योंकि उनको भी 10 साल की चोट लगी हुई है। अब की बार वो खुल कर है। अच्छा, कांग्रेस को भी 10 साल की चोट लगी है। हाँ, अच्छा, जब भी तो कुछ करेंगे। बदलाव तो चढ़ना चाहिए। हाँ। चाहिए तो हिमाचल की तरह 5 साल में, हाँ, 10 साल में तो होना चाहिए अब की बार तो। हाँ, हिमाचल की भी खबर रखते हैं कि कैसे 5 साल में वो चेंज कर देते हैं। और करते हैं वो समझदार लोग हैं। अच्छा, वो ठंडे दिमाग के नहीं, क्योंकि तो ठंड रहती है। हाँ। हाँ, तो हरियाणा में क्या 10-10 साल तो लगभग चलते ही हैं सारी सरकार? बस चलनी नहीं चाहिए वैसे। चलनी नहीं चाहिए। हाँ, बाकी 5 साल में बदलाव। चलो अब की बार 10 साल में कर देंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, बदलाव चाहते हैं जी। आपका क्या नाम हो गया ताऊ जी? इस तक कर दो भाई। नहीं, एक ही बात करनी है। आपका नाम क्या हो गया? प्रिंसिपल जी। ऋषिपाल जी, वो तो चाहते हैं कांग्रेस से बने, तो आपका क्या मानना है? अब की बार क्या चाहते हैं, कैसा रहेगा विधानसभा चुनाव? कांग्रेस का ही देंगे। कांग्रेस को चाहते हैं? नाराजगी है बीजेपी से? नाराजगी बहुत ज्यादा है। ज्यादा है? बुढ़े तंग कर दिए कागजों में। अच्छा, हाँ, महंगाई ज्यादा है जी। कागजों में तंग हो गए, महंगाई हो गई। और क्या मन सो करे थे ना, वो भी नहीं करे। वो भी 5 साल में 250 150 बता जी 3000 पूरे करे। और ये कह रहे हम 6000 करेंगे। पहले हम बुढ़ापा पेंशन करेंगे। वो तो हुड्डा जी बोल रहे थे, कांग्रेस से बोल रहे थे 6000 रुपया कर देंगे। रोजाना दे रहे अखबार में ही। अखबार में आवा रोजाना। तो भरोसा है कांग्रेस वाले कर देंगे? पूरा भरोसा है जी। अच्छा, पूरा दे रखा है ना। तो बुजुर्ग हैं इसलिए आस लगा रहे हैं कि पेंशन है कांग्रेस राज में अच्छी मिल जाएगी। हाँ, ये है मामला। अच्छा जी 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 जी। आपका क्या नाम हो गया जी भाई? यशपाल। आपको क्या लगता है, ये अंकल जी और ताऊ जी तो बता रहे हैं कांग्रेस को चाहते हैं, अब की बार बदलाव चाहते हैं, आपका क्या मानना है? भाई बदलाव सभी चाहते हैं, इससे तंग हो गई सरकार था। एक तो किसान तंग है। हाँ। और एक में वहाँ पोर्टल करवाओ, लाइन में खड़े रहो। अच्छा। तड़की जाओ, ट्रैली लेगा, सांझ तक वहाँ लगे रहो। तड़की सांझ नंबर आएगा और पोर्टल करवाएगा, फिर वो भी दिन उस रेट में। भाई MSP पूरा नहीं मिल रहा। अच्छा, फसल पे। तो किसान है आप लोग? हाँ, किसान है, सारे किसान हैं। सारे किसान हैं, किसान भी परेशान है, बुजुर्ग परेशान है, सब कुछ परेशान है इस चीज सरकार से। बीजेपी सरकार। हाँ, हम सोच रहे बदलाव होना चाहिए भाई। तो बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से आपके यहाँ पे बीजेपी का कैंडिडेट भी जीतता हुआ आया है। तो मैं बात करूँ सरकार की, 10 साल से सरकार भी है सरकार। ऐसा है भाई, मौजूदा सरकार का फर्क पड़ जाए। कोई कैंडिडेट ऐसा नहीं आया कांग्रेस का भाई जिसने मतलब सही हो करे हो। अगर कैंडिडेट सरकार यहाँ कांग्रेस सही उतारेगी तो 100% जानता है अपना जी। कौन हो सकता है ऐसा कैंडिडेट जो आपको लगता है कि यहाँ की जो सीट है तो वो जीत जाएगी कांग्रेस की? यहाँ तक वीरेंद्र राठौरी ऐसा कैंडिडेट है जो मतलब यहाँ तक सीट काट सका। अब की बार भी इनका टिकट नहीं दी, अगर उसने टिकट दे दी तो बार भी सीट काटता वो। अच्छा, हाँ, वीरेंद्र राठौर 100% सीट काटता। तो इस बार क्या उम्मीद है, किसकी टिकट हो सकती है? भाई उम्मीद तो उसी तरह लगा रखी सबने भाई, उसी की टिकट होनी चाहिए और देनी भी उसी चाहिए। हाँ, लेकिन वैसे उम्मीद है कि वो हो जाए तो अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा रहेगा।
भाई जैसा राजपूतों के खिलाफ ही ना कई बार देख वहाँ करा, कलैत में करा, यूपी में करा, इन्हें सारा सिस्टम खराब कर दिया। अब अगर राजपूतों ने दिखा दिया इस सरकार तक, हाँ भाई वाकई में राजपूत भी कहीं है। हाँ, जिससे भी ने टिकट दी राजपूतों की टिकट ही काट दी। अच्छा, आप जो परेशानियां बता रहे हैं, किसान आंदोलन की बात की, महंगाई की बात की, काफ़ी और भी बातें की, क्या लगता है कांग्रेस का जब राज आएगा हरियाणा में तो क्या लगता है ये परेशानियां दूर हो जाएंगी? कुछ परसेंट दूर होगी, उड्डा पहले भी दूर करी, कर्जे माफ करे, सिलेंडर भी कम करे, महंगाई भी कम करी। क्यों उड्डा ने कर जीरी का रेट भी सही दिया। हाँ, सारा कुछ सही करा, उड्डा के राज में सब कुछ सही था। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि अब की बार बीजेपी के राज में भी अच्छा रेट मिला है। फसल का रेट तो मिला, फिर महंगाई भी वहीं बढ़ेगी ना, उसका फायदा तो नहीं कुछ होया। डाया का कट्टा 1350 का हो गया, कहाँ 700 का था उस टाइम पे। यूरिया का कट्टा कहाँ था, कहाँ हो गया, दवाई देख लो सारा कुछ। 5 किलो हाँ, लेकिन बीजेपी वाले तो बोलते हैं देखिएगा पानी है, गलियां हैं, सड़कें हैं, राशन मिल रहा है गरीबों को, सब कुछ सही चल रहा है। ये तो ठीक है भाई, राशन भी मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, फिर लेकिन महंगाई भी देखो ना, कहाँ राशन तक काम थोड़ा चलेगा, और भी तो बहुत दिक्कत है। बिजली के बिल देख लो कहाँ पहुँचा दिए, बिजली के बिल के रेट सारी चीज़ों के। जी, तो चाहते हैं बदलाव? हाँ, बदलाव चाहते हैं अब की बार। जी, आपके क्या नाम है ताऊ जी? जगपाल सिंह। जगपाल जी, ये तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस अब की बार सही रहेगा, लेकिन कैसे सही रहेगा वो आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ, बदलाव चाहिए हमने भी। अच्छा हाँ, हम वोट देंगे कांग्रेस को। अच्छा, और खुल के बोल रहे हैं। हाँ, और बीजेपी तो आगे तंग आ गए। हाँ, 1 साल हो गए। हाँ। 1 साल के 5 साल हो गए, कागज आज तक पूरे जाए। हम तो सारा दिन लाइन में खड़े थक ही जाए। अच्छा हाँ, अच्छा ताऊ जी, मैं बात करूं गांव की, पिछली बार जैसे चुनाव हुए 2019 में बीजेपी से विधायक बना, तो गांव का वोटर्स, आप लोग जैसे वोटर्स हैं, किसकी तरफ ज़्यादा रुझान था उस वक्त जो अब की बार कांग्रेस आप चाह रहे हैं? पहले तो बीजेपी में था, वो अरविंदर कल्याण बनाया था। अच्छा, हाँ, तो ये भी नहीं मन मानता भाई, काम नहीं करे बढ़िया। तो हरविंदर कल्याण जी आते हैं आप लोगों के बीच में, कुछ काम किया गांव के अंदर, गलियां, सड़कें, कुछ पानी वगैरह? कुछ नहीं करे। हाँ, कुछ नहीं करे, कुछ नहीं तो किया। बदलाव चाहे। अच्छा, हाँ बदलाव चाहते हैं। हाँ। तो अब की बार घड़ी मुश्किल है बीजेपी के लिए, हाँ कांग्रेस का यहाँ से चाहते हैं बन जाए। हाँ, कांग्रेस का। जी, आपके क्या नाम है ताऊ जी? कंवरपाल है ये। कंवरपाल जी, ये बोल रहे हैं कांग्रेस का सही रहेगा, आपका क्या मानना है? सही कह रहे हैं भाई, हम तो कांग्रेस नहीं देंगे वोट, अच्छा खुल कर कह रहे हैं हम तो कांग्रेस। अच्छा, ऐसा क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस सही लगती है आपको? कांग्रेस ने पहले भी अच्छे काम करे, हम्म मगर किसानों का मदद अच्छा करे, चाहे और या ना करे हो। अच्छा, और किए हो ना किए हो, लेकिन किसानों के लिए सही था। किसानों के लिए सही था जी। तो बीजेपी भी बोलती हैं किसानों को पैसे खाते में आ रहे हैं। किसान 2000 रुपये में क्यों जाए, किसान का 2 कट्टे खार के नहीं आंदे कि उनमें 2000 में कर ले किसान। लेकिन फसल का रेट भी बोलते हैं अब की बार अच्छा मिला है। फसल का रेट 8 रुपये किलो आलू लेकर 45-40 पदे रहे, बता 20-25। और वो लग रहा है प्याज का, देखो रेट के रहा है। जी 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 जी, हाँ, जी। महंगाई बहुत। 40 रुपये किलो प्याज हो रहा, बता। तो बदलाव चाहते हैं, मेन बात ये है। हाँ जी, बिल्कुल तो बदलाव। क्या उम्मीदें हैं कांग्रेस से कि कांग्रेस की सरकार भी हरियाणा में यदि बनती है, आपके यहाँ से कैंडिडेट भी कांग्रेस का ही जीतता है, तो क्या ये जो परेशानियाँ बता रहे हैं किसानों की या फिर महंगाई की, तो क्या ये दूर हो जाएंगी? उम्मीद तो यही है, अगर नहीं दूर होंगे 5 साल तो कहीं दूर नहीं गए, फिर बदल देंगे। फिर बदल देंगे, क्या बात होगी। हाँ, लेकिन 5 साल उसका भी झटका देख लेंगे। लेकिन हरियाणा में ज़्यादातर देखा जाता 10 साल तो टिकती है सरकार। 10 साल टिकेगी, काम अच्छा करेगी 10 साल टिक जाएगी। हाँ, नहीं करेगी तो भाई 5 साल में फिर झटका दे देंगे। बदलाव कर देंगे। हाँ, बदलाव कर देंगे जी, तो बिल्कुल। फिर किसको चाहेंगे? हरियाणा में कुछ अलग चाहेंगे फिर? अलग ही चाहे जी, फिर दो। लेकिन अलग तो जेजेपी आई थी, जेजेपी से अब वो उम्मीदें। खुद ही तंग आएगी जी, उसने जो वादे करे थे वो उनने कोई सा पूरा नहीं कराया। कोई सा पूरा नहीं किया। तो जेजेपी का क्या रहेगा इस बार, कुछ है उम्मीदें हैं? 0 रहेगा जेजेपी तो। हाँ, हाँ, 0 जीरो है। 0 है जेजेपी का। लेकिन एंट्री तो काफी धमाकेदार की थी, 10 सीटें निकाल ली थी पहली बार। पहले तो काट ली थी, यहाँ तक 17 वोट आई यहाँ तक तो उसकी सारी। अच्छा, हाँ, आगे के उम्मीद कर लेगा वो, बता। यहाँ सिकनियों का गया था, पीछे से आया मीटर तरवाएगा, जोड़ में फेंक दूंगा, फलाना कर दूंगा, 5100 बुढ़ियों की पिलसन कर दूंगा। और सरकार मान दी और बैठ गया, वो गेली दूसरी सरकार में गेलो, बीजेपी वाले गेलो बैठ गया, कुछ भी नहीं कराया। हाँ, वादा पूरा नहीं कुछ नहीं कराया जी। जी, आपका क्या नाम है ताऊ जी? ब्रिजमोहन है भाई। ब्रिजमोहन जी, आप क्या देख रहे हैं इस बार? ये तो सारे के सारे कांग्रेस के लग रहे हैं। हम तो जी
सारे हम तो कांग्रेस के हैं, अच्छा, सारे कांग्रेस के हैं। सारे कांग्रेस के। एक मिनट, ये भाई साहब इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आता जी आपके पास आते हैं। कैसे हैं भाई साहब? कैसे हो? मजा आ रहा भाई। मजा आ रहा है, साइकिल चला रहे हैं, अच्छी बात है, सेहत के लिए भी सही है। तो क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा? कौन सी पार्टी के कैंडिडेट जीतेगा इस बार? बामना तो भाई इस चीज की अंदाजा भी नहीं लगा रहे हैं? ऐसा क्यों भाई साहब? ना मना नहीं बेरा दबदबा भी नहीं नजर आता कोई सी पार्टी का? कोई सिक्का नहीं आंदा भाई। अच्छा, आगे नहीं ये भाई साहब आ जाओ, इस साइड में आ जाओ। ये भाई साहब को तो कुछ नजर ही नहीं आता। आपके क्या नाम भाई साहब? अंशुल है जी, कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18। इस बार वोट बन गया है, तो इस बार का क्या पहली बार वोट करने जाएंगे, पहले डाल के आए? पहली बार वोट किए सर मैंने अभी की बार। अच्छा, तो इस बार फिर क्या क्या सोच रहे हैं विधानसभा चुनाव में? बीजेपी। हाँ? बीजेपी। अच्छा जी सर। तो खुल के बोलिए फिर भाई साहब, बीजेपी बोल रहे हैं तो। जी सर। कारण क्या मानते हैं बीजेपी? धारा 370 राम मंदिर हम्म, और बतेरे मुद्दे हैं, बस ये यार ये जो माइंड में रहा वो भी बता सकूँ फिलहाल तो। अच्छा, लेकिन देखिएगा कहीं ना कहीं मैं बात करूं, जैसे ताऊ जी बैठे हुए हैं और भी लोगों से मैंने बात की, तो किसान तो परेशान नजर आते हैं बीजेपी सरकार। ये भी थोड़ी देर पहले इन्होंने मुद्दा कराया था राजपूतों के ऊपर। राजपूतों के लिए जरूरी है आत्मसम्मान, ठीक है सर, और कुछ जरूरी नहीं है राजपूतों के लिए। आप राजपूत हैं? जी सर जी। और हमारे लिए आत्मसम्मान जरूरी है। और राम मंदिर बना के सीधा आत्मसम्मान को बढ़ाया है इस सरकार ने, ना कि दमन किया है, क्योंकि हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। तो फिर इसलिए आपको लगता है कि बीजेपी आत्मसम्मान के लिए आप बात कर रहे हैं, तो बीजेपी ही सही रहेगी? जी सर बिल्कुल। तो कांग्रेस आ जाएगी तो उसमें क्या आत्मसम्मान नहीं है क्या? यार आप ऐसे आदमी से देश के नेतृत्व की अपेक्षा कर रहे हैं जो अपने बड़ी सभा में अपनी बहन की पप्पी ले रहा है। आदमी है सर वो, उसको आप पीएम पद पे बैठाना चाहते हैं सर, आदमी है सर वो। तो ये कारण मानते हैं, इसलिए नहीं चाहते हैं कांग्रेस? नहीं बिल्कुल नहीं, कांग्रेस नहीं। लेकिन बुजुर्ग तो परेशान है ना। देखिए पेंशन की बात की गई थी, पेंशन नहीं बढ़ी इनकी। ये रही बात बुजुर्गों की, और वैसे चल जो भी है जैसे कि सुविधा नहीं चाहिए, सुविधा नहीं, सुविधा से पहले आत्मसम्मान चाहिए सर। इन सारी चीजों से उठ करके आत्मसम्मान की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आत्मसम्मान चाहिए सर। जिसके अंदर स्किल है ना, नौकरी तो सर भाग के आती है पीछे उसके, उसको जरूरत नहीं है सर किसी की। बिल्कुल स्किल है ना आदमी के अंदर। लेकिन अग्निवीर की भी बात करते हैं लोग ज्यादातर, कि 4 साल के बाद जो बच्चा जाएगा उसके बाद करेगा क्या? अभी सर अग्निवीर की भी सुनो, 4 साल है, 4 साल के अंदर बच्चे के अंदर आएगा डिसिप्लिन, ठीक है सर। एंड डिसिप्लिन इज मोर इम्पोर्टेंट देन जॉब। डिसिप्लिन अगर बच्चे के अंदर है तो उसको नौकरी 101% मिलेगी, किसी भी महकमे में लगा लो सर आप, और वो दबेगा नहीं लड़का। 4 साल अगर कर चुका है ना वो जी, तो उसमें सर कैलिबर सर सोचो कहाँ से कहाँ, मतलब सोच के देखो सर यहाँ पे। तो आपको लगता है कि सबसे बड़ी बात जो है उसको शस्त्र चलाना आ जाएगा। जो मुसलमान है सर वो सबसे बड़ी आफत है इस टाइम देश के लिए। ऐसा क्यों भाई साहब? ऐसा क्यों सर? आज से आप सन 2000 अगर 50 की बात करो सर, उस टाइम देखना सर आप 50 में क्या होगा फिर? ये जो सर अग्निवीर स्कीम है ना, इसकी वैल्यू सर आपको तब समझ में आएगी जब हर एक बच्चे को हथियार चलाना आएगा ना हिंदू के, तो देखते हैं फिर कैसे कब्जा करेगा कोई भाई भारत। साहब आप तो बड़ी लंबी सोच रहे हैं, 2050 तक। जी सर, जी सर। अच्छा, 2050 तक इतना लंबा, क्या लगता है आपका ही माइंड में ये चीज़ें आई, या फिर आपको लगता है कि दूसरी जैसे पार्टी है कि पार्टी के भी माइंड में कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं? पार्टी के भी माइंड में सर यही माइंड सेट होना चाहिए, हर एक इंडियन के अंदर सर यही माइंड सेट होना चाहिए। अच्छा, जो माइंड सेट हमारा है यही हर एक इंडियन का मेरे हिसाब से माइंड सेट होना चाहिए। अगर हम ये नहीं कहते सर हर एक मतलब जो बिरादरी का आदमी है मुसलमान वो गलत नहीं है, पर जो है ना सर अधिकांश जो है इनमें गलत है। जी चलिए, भाई साहब क्या नाम बता रहे थे आप? अंशुल नाम है सर मेरा। अंशुल राणा जी, ये देखिए युवा है, और युवा देखिए यहाँ के गांव के ही रहने वाले हैं, और इन्हीं के चाचा ताऊ या फिर दादाजी बैठे हुए हैं। तो इन सबसे अलग ये भाई साहब का अलग
अलग सोच है, तो इनसे भी बातचीत। आप गांव के हैं? क्या नाम है भाई साहब? पुष्पिंदर जी। पुष्पिंदर जी, आपको क्या लगता है? ये ताऊ जी अंकल जी, इनसे बातचीत की तो पता चला कि यहाँ से अब की बार बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव तो चाहिए है अजीब के बार जी। अच्छा। क्योंकि इस सरकार में कागज कार्रवाई 10 साल से कागज कार्रवाई नहीं पूरी हुई। अच्छा। जो भी छोटे छोटे मतलब निकालना है, हाँ। उसके कागज भरो, फलाने के कागज भरो, डिक्लेयर करो। हाँ। किसी में कैसा नुकसान आ जाए, किसी में कैसा नुकसान, कागज कार्रवाई आज तक पूरी नहीं हुई। बेचारा मजदूर आदमी 50-100 रुपये जोड़ के रखा घर में, भाई साग सब्जी ले लेंगे, वो आगे कुछ ना कुछ स्कीम निकाल के वो उसमें 50-100 रुपये जो जोड़े हैं वो उसमें लगवा देते हैं। अच्छा। इस सरकार से मतलब कागज कार्रवाई में हर एक किसान हो चाहे मजदूर हो सभी परेशान है। अच्छा। इतनी कागज कार्रवाई आज तक तो हमने देखी नहीं। 35 साल की उम्र होगी हमारी भी। तो क्या लगता है कि कांग्रेस के राज जब आएगा तो क्या कांग्रेस के राज में इन सारी चीज़ों से कुछ सुविधाएं होगी, कुछ परेशानियां दूर होंगी? आज से 10 साल पहले कांग्रेस ही थी, मतलब इतनी दुविधा नहीं आई किसी ने भी, किसी कागज कार्रवाई में, किसी में मतलब कोई किसान है। ये जब से ये सरकार आई है हर एक को दुविधा है, चाहे इसमें किसान हो चाहे मजदूर हो, कागज कार्रवाई ही नहीं पूरी होके देती। पूरा दिन लग जाता है बेचारे दिहाड़ी मजदूर आदमी को, किसान को लाइन में खड़े खड़े, और फिर बोल देते हैं भाई सुबह आइए। अच्छा। इतनी परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज़्यादा। तो इसलिए चाहते हैं बदलाव। हाँ, अब की बार बदलाव होना चाहिए जी। जी। फिलहाल देखिएगा, ये ताऊ जी अंकल जी पेंशन की बात भी की, और मेन बात मैं बोलूँ तो कागजों की भी बात की। हाँ, आप भी यही चाहते हैं ताऊ जी? मैं तो यही चाहूँ बस। अच्छा। मैं तो कहूँ भाई क्या कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस चाहते हैं? हाँ जी। चलिए, फिलहाल देखिएगा यहाँ पर इकट्ठा थे, गांव के ही लोग हैं, तो इनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं कि कैसे यहाँ का जो वोटर्स है विधानसभा चुनाव को लेकर के सोच रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में। मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।